आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के पहले अध्याय के 33वें वचन से है। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। 7 साल की बच्ची केटी को उसके माता पिता डिज्नीलैंड घुमाने के लिए लेके गए। वो बच्ची बेहद खुश थी। पहली जगह जहां वो पहुंची वो था स्पेस माउंटेन। वहाँ केवल रोलर कोस्टर पे ही जा सकते हैं। वो बहुत ही चौंका देने वाला और डरा देने वाला अनुभव होता है। बहुत ज्यादा तेजी से रेल की पटरियों जैसे रास्तों पर ऊपर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। इन सारी बातों के बारे में सोचकर ही केटी के माता पिता ने विचार किया कि केटी को इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन केटी ने कहा कि उसे इसमें जाना ही है। इस वजह से उसके माता पिता लाइन में लगे और 2 बार रोलर कोस्टर में गए भी। अगले साल केटी के माता पिता उसे मैजिक किंगडम नाम के अम्यूजमेंट पार्क लेके गए। पर तब भी 8 साल की केटी अपने माता पिता को स्पेस माउंटेन ही लेके गई। जब केटी के माता पिता टिकट खरीद रहे थे उस समय उस बोर्ड में रोलर कोस्टर की तेजी के खतरे के बारे में जो लिखा हुआ था उसके बारे में वो पढ़ रही थी। इन लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए, अगर वो जाते हैं तो उनके लिए क्या खतरा हो सकता है करके उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद वो अपने पापा को देखकर फौरन कहने लगी कि पापा मैं इसमें नहीं जाना चाहती। कि पापा ने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हें अचानक? पिछले साल जब तुम 7 साल की थी तब तुम नहीं घबराई, आज जब तुम बड़ी हो गई हो, तुम 8 साल की हो, अब क्यों घबरा रही हो? जिसके लिए केटी ने कहा कि पापा अब मैं इस चेतावनी के बोर्ड में क्या लिखा है उसे पढ़ सकती हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस समय हम अनजान थे हमने काफी सारी चीजों को किया है, लेकिन उद्धार की रोशनी को प्राप्त करने के बाद क्या सही है और क्या गलत है करके हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कौन सी राह पर हम चलेंगे तो हमारे लिए खतरा है और कौन सी राह पर हम सुरक्षित रहेंगे करके पवित्र आत्मा हमें बताता है। कि हम उनकी चेतावनी की आवाज को सुनते हैं तो निडर होकर बेखटके सुरक्षित रहेंगे। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं यदि उसके आगे कोई खतरा है तो पवित्र आत्मा हमें जताते हैं। जिस रास्ते पर हमें चलना है उस रास्ते को छोड़कर जब हम दाईं और बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देगी कि यही रास्ता है, इसी पर चल। यदि हम उस आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उन्हें देखने और उनकी आराधना करने के लिए कुछ ज्ञानी लोग आए थे। सारे ने जिस तरह से उन्हें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलकर वो यीशु मसीह तक पहुंच गए। लेकिन जाते समय वो दूसरे रास्ते से जाए करके परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। परमेश्वर की चेतावनी को सुनकर वो दूसरे रास्ते से वापस गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें सही राह पर चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हो सकता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो दूसरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए अपने रास्ते से जब हम भटकते हैं पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देते हैं। हम परमेश्वर की सुनेंगे, हम निडर बसे रहेंगे और बेखटके सुख से रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी को सुने, खतरे से बचे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।